कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम एरन होता है। एरन हैकिंग के लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेट होता है। हैकिंग करने के लिए जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। वह जल्दी जल्दी अपना सामान पिक कर रहा होता है। उस बेचारे को क्या पता आज उसकी लाइफ की आखिरी दिन भी हो सकती है। एरन कार में सामान पिक करके हैकिंग वाले जगह पे जाने लगता है। अगली सुबह हैकिंग के लिए जाता है और जिस जगह वे जाता है वे पूरा इलाका वीरान होता है। वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता है। जब वे हैकिंग कर रहा होता है तभी उसे दो लड़कियां दिखाई देती है। दरअसल ये लड़कियां अपना रास्ता भूल चुकी है। जहाँ एरन बोलता है क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, और उन दोनों के पास जाता है। इनका नाम होता है क्रिस्टी और मेगन। एरन इन दोनों को सही रास्ता बताता है और इन्हें गाइड करने के लिए उन्हीं के साथ निकल जाता है। और जब काफी आगे पहुँच जाते हैं तो एरन उन्हें बोलता है मैं एक और रास्ता जानता हूँ और गारंटी देता हूँ कि आपको उस रास्ता में बहुत ही मजा आने वाला है। और ये तीनों पहाड़ी की ढलानों से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये रास्ता बहुत ही पतले होते हैं। तीनों आगे पहुंचते हैं तो एरन वहां से नीचे कूद जाता है। ये देखकर वे दोनों डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि एरन नीचे गिर गया। तभी एरन नीचे से आवाज लगाता है क्योंकि नीचे बहुत सारा पानी होता है और एरन उन दोनों को भी नीचे कूदने के लिए कहता है। और इसके बाद ये दोनों भी एक एक करके नीचे कूद जाते हैं और उस पूल में काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। जिसके बाद ये वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ से निकलने के बाद एरन हैकिंग के लिए आगे जाना होता है। इसलिए क्रिस्टी और मेगन के साथ एक सेल्फी लेता है। फिर एरन पूछता है कि क्या फिर कभी हम दोबारा मिलेंगे। मेगन बोलती है कि कल रात हमारे घर में पार्टी है, तुम भी आ सकते हो। और इसके बाद एरन वहाँ से निकल जाता है। एरन अब आगे पहाड़ी दरों से आगे बढ़ रहा होता है और एंजॉय भी कर रहा होता है। लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत ही खतरनाक होते हैं। एरन पहाड़ों से नीचे उतर रहा होता है तभी वहाँ पर एक पत्थर होता है। एरन उस पत्थर का सहारा लेता है लेकिन वे पत्थर खिसक जाता है जिसकी वजह से एरन नीचे गिर जाता है और वे पत्थर सीधे एरन के हाथ के ऊपर आकर गिर जाता है। और अब एरन के हाथ दो पहाड़ियों के बीच एक पत्थर के नीचे फंस चुका है। हालांकि उसको ज्यादा चोट तो नहीं लगी होती है लेकिन उसका हाथ अब वहाँ से नहीं निकल सकता। वे अपने हाथ को निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम हो जाती है। और जब उसको लगता है कि उसका हाथ अब यहाँ से नहीं निकल सकता तो वे मेगन और क्रिस्टी को जोर जोर से आवाज लगाता है लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। ये पहाड़ी संकरी होता है और यहाँ से आवाज बाहर पहुँचाना नामुमकिन है। इसके बाद एरन अपने बैग खोलता है और उसके बैग में जितने भी सामान होते हैं वे सबको बाहर निकालते हैं। उसे यहाँ से किसी भी कीमत पर निकलना होगा क्योंकि वे जानता है कि यहाँ पर कई महीनों से कोई भी नहीं आने वाला। अब जो उसने यहाँ पर सामान निकाला होता है उसमें एक छोटा सा चाकू भी होता है और वे उस चाकू के जरिए से चट्टानों को साइड से तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ये ठोस चट्टान है। इसके साथ एरन के लिए बड़ी प्रॉब्लम होता है कि उसका सीधा हाथ चट्टान के अंदर फंसा होता है, इसलिए उसे उल्टा हाथ से काम करने में और भी प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन फिर भी एरन हार नहीं मानता। वे लगातार एक छोटे से चाकू से काटना शुरू करता है और इसी दौरान उसका चाकू हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और अब चाकू को हाथ से नहीं उठा सकता क्योंकि वे उससे दूर होता है। लेकिन फिर भी किसी तरह से एरन उस चाकू को अपने तक खींच लेता है और एक बार फिर से वे चट्टान को काटना शुरू करता है लेकिन वे इस काम में पूरी तरह से अनसक्सेस हो जाता है और उसके चाकू की धार पूरी तरह से खत्म हो जाती है और एरन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब रात हो जाती है। अब एरन को यहाँ पर फंसे हुए कई घंटे हो चुके थे। उसे नहीं पता कि वे यहाँ से कैसे निकल सकता है, इसलिए वे लगातार यहाँ से निकलने की काफी कोशिश करता रहता है। और अब एरन को यहाँ पर फंसे हुए 25 घंटे हो जाते हैं लेकिन अभी भी उसे निकलने की कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। इसके बाद वे अपने कैमरे ऑन करता है और अपनी रिकॉर्डिंग करना शुरू करता है अपनी जर्नी को और बताता है कि मैं पिछले 25 घंटे से यहाँ पर फंसा हूँ और किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि वे किसी को भी बिना बताए यहाँ पर आया है। वे ये भी बताता है कि उसके पास खाने और
पीने के लिए पानी बेहद कम है। और जब वे रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज सुनाई आती है। उसे लगता है कि वहाँ पर कोई है और एरन जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उसकी चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर कोई होता ही नहीं। और कुछ घंटों के बाद रात हो जाती है और एरन को भूख लगती है और उसके पास जो खाने का बचा खुचा सामान होता है वे उसे खा जाता है। और तभी उसे याद आता है कि आज रात को क्रिस्टी और मेगन ने उसे पार्टी में बुलाया था और वे उस पार्टी को इमेजिन करना शुरू कर देता है और वे अपने आप से बात भी करता है। दरअसल अकेले में ये सब होना बहुत ही आम बात है और उसे वे पल भी याद आता है जब वे हाइकिंग के लिए अपने घर से निकल रहा था। उसी दौरान उसकी मॉम का कॉल भी आता है, लेकिन अपनी मॉम का कॉल रिसीव नहीं करता है। उन्हें नहीं बताता कि वे हाइकिंग के लिए जा रहा है। अगर शायद वे उन्हें बता देता तो हो सकता था कि वे उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाती, लेकिन अब किसी को नहीं पता कि एरन यहाँ पर है। अब तीसरे दिन एरन एक पुल बनाता है और उससे एक पत्थर को बांधता है और रस्सी के दूसरे हिस्से से वे उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी पत्थर हिलता तक नहीं। इसके बाद रस्सी में फंसाकर उस पत्थर को पूरे जोर से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसे कामयाबी नहीं मिलती। और अब तीसरे दिन पीने का पानी भी खत्म हो जाता है और जब उसे यूरिन आता है तो वे उस यूरिन को अपनी बोतल में भर लेता है क्योंकि उसके पास पीने को पानी नहीं है। अगर वो पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा, इसलिए उसे अपने ही यूरिन पीना पड़ेगा। उसके पास कुछ भी काम नहीं होता है, इसलिए वे छोटी छोटी बातें को भी ध्यान से रखता है। वे इस जगह से हिल भी नहीं सकता, वहाँ पर कुछ बाज भी कभी कभी आते हैं और वे अगर उन्हें मार कर खाना चाहता है तो उसे इंतजार करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ एरन को इस पहाड़ी के दर में एक दिन में केवल 15 मिनट ही धूप मिलती है। इसके बाद धूप वहाँ से चली जाती है। 3 दिन के अंदर एरन यहाँ पर भूखा प्यासा और इस माहौल से पूरी तरह से परेशान हो जाता है और अब वे ये तय करता है कि अब वे अपना हाथ काटेगा और वे अपना हाथ को ऊपर से अच्छे से बांध देता है और उसके पास जो चाकू होता है वो उससे अपना हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी धार पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके हाथ की पतली स्किन भी उस चाकू से नहीं करती। इस बात से एरन गुस्सा होता है और अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग करता है कि कभी भी चाइनीज के सस्ते टूल मत खरीदना, ये किसी काम का नहीं होता है। और इसी तरह से एक दिन और खत्म हो जाती है और एरन को अपनी पिछली दिनों बहुत याद आती है। उसे अपने परिवार, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और बहुत सारे दोस्त की याद आते हैं और जब वे उन सबको याद कर रहे होते हैं तभी ऊपर आसमान में बादल आती है और बहुत जोर से बारिश हो जाती है और एरन के पास पानी खत्म हो चुका था तो वे बोतल में पानी भर लेता है और पानी उन पहाड़ी के दरों में आना शुरू होता है जहाँ पर एरन फंसा हुआ है और धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और एरन उसमें डूबना शुरू हो जाता है। क्योंकि पानी में ग्रेविटी कम होती है इसलिए हम भारी से भारी चीज को आराम से उठा सकते हैं। अब एरन पानी के अंदर जाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है पर बहुत मुश्किल के बाद उस पत्थर को उठा लेता है और उसका हाथ वहाँ से निकल जाता है और भागते हुए अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन ये सब एक सपना होता है। एरन अभी भी उस पहाड़ में फंसा हुआ है और वे जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। उसे यहाँ पर काफी दिन हो चुके हैं इसलिए उसे अजीब अजीब सपने भी आने लगते थे। एरन को इस जगह पर फंसे हुए 4 दिन हो चुके हैं और ये उसका 5वां दिन होता है, इसलिए वे बहुत चेंज हो जाता है। वे अपने आप से बातें करते हैं और उसमें ये बताता है कि अगर मैं अपनी मॉम का कॉल रिसीव करके उन्हें बताया होता कि मैं इस जगह पे जा रहा हूँ तो शायद मैं यहाँ पर फंसा नहीं होता। और एरन अपनी मॉम डैड को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और वे ये सब इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहा होता है क्योंकि अब निकलने की उम्मीद टूट चुकी होती है। वे प्यासा है, वे भूखा है, उसके शरीर में जान नहीं है और ये बहुत बड़ा पत्थर जिससे वे हिला भी नहीं सकता। अब एरन एक बार फिर से अपने हाथ को बांधता है और वे चाकू जिसकी धार पूरी तरह से खत्म हो चुकी है इस बार वे उससे अपने हाथ को काटने की कोशिश नहीं करता बल्कि उस चाकू को अपनी स्किन के अंदर घुसा देता है और चाकू उसकी हड्डी तक टच हो जाता है। उसका खून निकलना शुरू हो जाता है लेकिन इसके आगे एरन कुछ भी नहीं कर पाता है और इसी तरह से एक दिन और निकल
निकल जाता है और एरन अब बहुत कमजोर हो चुका है और अगर वे यहाँ से नहीं निकला तो वे बच नहीं पाएगा। एरन कहता है कि शायद वे पत्थर जिंदगी भर मेरा ही इंतजार कर रहा था। जब से मैं पैदा हुआ तब से ये पहाड़ मेरा ही इंतजार कर रहा था। मेरी डेथ भी शायद यहीं पर ही है और वे उसी चट्टान पर RIP लिख देता है क्योंकि अब उसे यकीन होता है कि वे अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता। वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसको हल्का सा होश आता है तो उसे कुछ इमेजिनेशन आते हैं और वे एक बच्चे को देखते हैं जो उसका फ्यूचर सन होता है और वे अपने बच्चे के साथ खेल रहा है और तभी उसके अंदर एक शक्ति आती है और वे अपने फंसे हुए हाथ को हड्डी को तोड़ देता है और इसके पास जो चाकू होता है उसने धार भी लगा ली होती है और धीरे धीरे से अपने हाथ को काटना शुरू करता है और इसी तरह से एरन अपने हाथ को इस पत्थर से आजाद कर पाता है। अब एरन बहुत मुश्किल से इस पहाड़ी से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर बारिश का पानी जमा होता है। एरन उस जगह पर जाता है और बहुत सारा पानी पीते हैं और इसके बाद वे वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अभी भी यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन एरन अपनी आत्मा शक्ति को नहीं खोता। वे दर्द से पीड़ित होने के बाद भी आगे बढ़ता ही जाता है और तभी उसे एक परिवार दिखता है जो हैकिंग के लिए यहाँ पर आया होता है और एरन उन्हें आवाज लगाता है। वे भागते हुए उसके पास आते हैं और वे एरन की मदद के लिए कुछ गार्ड को बुलाते हैं और इसके बाद वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और एरन को वहाँ से उस हेलीकॉप्टर में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ समय बाद एरन बिल्कुल ठीक हो जाता है और एरन ने जो अपने बच्चे को देखा था वे 3 साल बाद एरन एक लड़की से मिलता है जिसका नाम जोशिका होता है और इन दोनों की शादी हो जाती है और इसके बाद एरन एक बेटा होता है जिसका नाम लियो होता है। एरन इन 6 दिनों में मौत को बहुत नजदीक से देखा है लेकिन इसके बाद भी एरन अपना पैशन नहीं छोड़ता। वे अभी भी हाइकिंग करता है और वे जहाँ भी जाता है वे वहाँ पर ये जरूर लिखते हैं कि वे वहाँ जा चुका है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आई होप हमारी एक्सप्लेन वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना इसी तरह का वीडियो देखने के लिए।